नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। बात करते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस की। जैसा कि आप जानते हैं कि नाम किसी का भी हो, उससे उसका पूरा परिचय मिल जाता है, आपके दिमाग में उसका आकार प्रकार उभर आता है। ठीक उसी तरह से राष्ट्रीय बालिका दिवस भी जब हम कहते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत से सकारात्मक विचार भी आते हैं, जिसमें महिलाओं के आगे बढ़ने की कहानी छिपी हुई है। वहीं एक नकारात्मक पक्ष यह भी आता है कि हम निष्पक्ष होकर यह स्वीकार कर रहे हैं कि भारत जैसे देश में भी, जहाँ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का संदेश शंखनाद होता है, वहाँ पर भी बालिकाओं के जीवन में बहुत कुछ ऐसा है, बहुत ऐसी कमियां हैं जो उन्हें बराबर का मानव होने से दूर ले जाती हैं। वह पुरुष के समकक्ष पूरी पूरी मानव होने में अपने को कम पाती हैं या दिखाया जाता है, और उस कमी को हम महसूस करने के लिए ही राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाकर इस बात को सामने रखते हैं कि उनके जीवन में क्या कमी है। वैसे तो मैं फिर कहूँगा कि हम दुर्गा सप्तशती की रचना करने वाले देश में रहते हैं, जहाँ पर इस बात को भी माना गया है कि शक्ति के रूप में वह हर जगह विद्यमान है। या देवी सर्वभूतेषु मनुष्य रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मतलब मनुष्य के रूप में भी जो शक्ति है वो उस बालिका के रूप में आप शक्ति के रूप में समझ सकते हैं। लेकिन सच यह भी है कि जब आप राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करते हैं तो यह उस देश के ज्ञान उन्मुख समाज की कहानी है, जहाँ पर एक किसान को यह पता है कि ज़मीन में धान बोएंगे तो धान निकलेगा, गेहूँ बोएंगे तो गेहूँ निकलेगा, अरहर बोएंगे तो अरहर निकलेगा, टमाटर बोएंगे तो टमाटर निकलेगा। लेकिन एक महिला के साथ गर्भाधान करने के बाद कोई भी पुरुष यह नहीं जान पाता है कि मेरे द्वारा गर्भ में डाले गए बीज से जो संतान उत्पन्न है उसमें वह महिला नहीं, वह पुरुष जिम्मेदार है। हम एक किसान का ज्ञान रखने के बाद भी मनुष्य के रूप में इस ज्ञान से बहुत दूर खड़े रहे कि महिला का लड़का लड़की पैदा करने में कोई योगदान नहीं होता है। वह तो सदैव से ही अपने गर्भ को प्रस्तुत करती रही है, और जितने भी पुरुष खास तौर से हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ, जिन्होंने महिला पर ऐसे उंगली उठाई है, वह कितने अज्ञानी हैं कि वह यह कभी नहीं स्वीकार कर पाए कि महिला कभी भी स्त्री या पुरुष या लड़का या लड़की पैदा करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। अब तो विज्ञान का ज़माना आ गया है, जहाँ पर आपको पता है कि लड़के पैदा होने के लिए XY गुणसूत्र की ज़रूरत होती है, जिसे आप सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। लड़की के लिए XX क्रोमोसोम्स की ज़रूरत होती है। तो जब लड़की में XX क्रोमोसोम होता है तो मानी बात है कि उसने तो कोई भिन्नता पैदा करने वाली बात ही नहीं करी। भिन्नता किसने पैदा करी? पुरुष ने, जिसके पास XY गुणसूत्र है। और यहाँ छोड़ भी दीजिए, भारत तो एक धार्मिक देश है, वहाँ पर हमने अर्धनारीश्वर की कल्पना करके इस बात को प्रस्तुत किया कि आधा पुरुष आधी नारी मिलकर सृजन करता है, उत्पत्ति करता है, और यही प्रतीक है उस आधे पुरुष से आने वाले गुणसूत्र का, महिला से आने वाले गुणसूत्र का, जिसको हम कभी स्वीकार ही नहीं कर पाए। और उसका परिणाम ये है कि सदियों से महिला को इस संत्रास और इस कोप का भाजन बनना पड़ा है कि उसने लगातार लड़की पैदा करी है, जबकि उसका कोई दोष ही नहीं है। एक कहते हैं कि न्याय की परिभाषा ये है कि एक निर्दोष को बचाने के लिए भले ही कई दोषी भी बच जाएं, लेकिन नारी हमेशा से निर्दोष रही और वही दोषी का भाग बनती रही। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर यह आपको और हमको सबको सोचना चाहिए और इस बात को दूर तक ले जाना चाहिए। बात यहीं तक ख़त्म नहीं हुई, बात यहाँ तक चली गई कि हमने PNDT, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1996 बनाकर यह स्वयं स्वीकार किया खुले रूप से कि लड़की को हमेशा अपने गर्भ का हिसाब देना पड़ता है, और अगर हिसाब के हिसाब से गर्भ से बच्चा नहीं पैदा हो रहा है तो हम गर्भपात कराते हैं। और गर्भपात इतना कराते हैं कि लड़की के गर्भ, उसके शरीर पर उसका कोई अधिकार नहीं रह जाता है,
और इतना असंतुलन पैदा होता है कि भारत में 1000 पुरुष पर 940 लड़कियां रह जाती हैं। पहले 914 थी, अब 940 हो गई हैं। हम यह जानते हुए भी कि लड़की और लड़का पैदा करने में पुरुष का सबसे बड़ा योगदान होता है, महिला का कोई योगदान उसमें नहीं होता है, हमने गर्भ हत्याएं इतनी करी कि मादा भ्रूण हत्या पे बड़े बड़े सेमिनार, बड़ी बड़ी किताबें लिख गई और अंत में कानून बन गया। और यह कानून बताता है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाना कितना आवश्यक है। और वास्तव में अगर कानून बनाकर, अंकुश लगाकर पुरुषों के इस व्यवहार को, क्रूरतम व्यवहार को रोकने का प्रयास न किया गया होता तो शायद और भी कम हो गई होती लड़कियां। और इस कानून में ये है कि अगर आपने लिंग की जांच कराई गर्भ के दौरान तो पहली बार में 3 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना, और अगर दोबारा यही प्रयास आपने किया तो 5 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना। इससे ज़्यादा क्रूरतम सत्य और क्या होगा राष्ट्रीय बालिका दिवस का, कि लड़कियों को बचाने के लिए कानून बने, फिर भी क्या कानून सक्षम हो पाए। मैं आपको बताऊं, एक मानव शास्त्र का विद्यार्थी होने के कारण मैं आपको बताता हूं कि शुरू से ही, जहाँ पे 12वीं शताब्दी में, केवल भारत की बात नहीं, डायन प्रथा, विच क्राफ्ट एक ऐसी प्रथा है जिसमें लड़की की संपत्ति के लिए, लड़की से यौन संबंध बनाने के लिए और लड़की से ज़बरदस्ती विवाह करने के लिए उसके सामने प्रस्ताव रखा जाता है। अगर वह नहीं मानती तो गांव के, कबीले के लोग धीरे धीरे गांव में आने वाली किसी भी पत्ती के लिए किसी औरत को जिसने इस तरह का इनकार किया है उसको दोषी मानने लगते हैं। अंत में उसे डायन घोषित कर दिया जाता है। डायन घोषित महिला को अंत में यह निर्णय लिया जाता है इसे जान से मार दिया जाए। और फिर क्या होता है, उस लड़की को निवृत्त करके जिंदा जलाया जाता है, आँख निकाल ली जाती है, हाथ पैर काटे जाते हैं। मेरा न मानिए, आप जरा गूगल सर्च इंजन पर डायन प्रथा को डालिए, पूरे विश्व में हर साल करीब 2500 महिलाएं ऐसे काट के मार दी जाती हैं और भारत में ही करीब 450 महिलाएं ऐसे काट के मार दी जाती हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार में ये सब घटनाएं बहुत आम हैं। और ऐसे समय में राष्ट्रीय बालिका दिवस की निश्चित रूप से आवश्यकता है कि महिला का कोई इच्छा ही नहीं है। एक तरफ ये कहानी है कि सावित्री ने जिसे चाहा पति के रूप में पाया, पार्वती ने जिसे चाहा पति के रूप में पाया, उसकी इच्छाओं का महत्व है। गार्गी, अपाला, घोषा, ये सब वह नारियां हैं जिन्होंने बताया कि उनकी इच्छाओं की सर्वोच्चता क्या है। लेकिन वर्तमान में महिला की शिक्षा, महिला का डिज़ायर जिसको आप कहें, कुछ रह ही नहीं गया। और बात यहीं तक भी नहीं समाप्त होती है, बात इससे आगे चली जाती है कि हम लड़की के माध्यम से लड़कों को बेचने लगते हैं, जिसे हम दहेज प्रथा कहते हैं। और इस दहेज प्रथा से पीड़ित होकर सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम कौन हुआ? गर्भ में उस लड़की को जो पैदा होना चाहती है, दुनिया देखना चाहती है, जिसके लिए कहा जाता है कि वह भगवान का अंश है। लेकिन इस तरह से जो मादा भ्रूण हत्या होती है, उस मादा भ्रूण हत्या के कारण अगर लड़कियां, कानून बन गया और बच भी रही हैं, तो मैं आपको बताऊं कि लड़कियों को पैदा होते ही, अब तो शायद ये सब खत्म हो गया है, नहीं तो लड़की को पैदा होते ही माँ का दूध इतना पिला दिया जाता था, फिर उसका चेहरा उलट दिया जाता था, चेहरा लटका दिया जाता था, जिससे जो उसने दूध पिया है वो नाक और मुंह में भर जाता था, लड़की मर जाती थी। यही नहीं, राजस्थान में लड़कियों के पैदा होते ही नाक में बालू भर दी जाती थी, मुंह में बालू भर के मार दिया जाता था। इससे भी क्रूरतम हिसाब ये होता था कि तंबाकू का पानी लड़कियों को पिला दिया जाता था पैदा होते ही, और उसके टॉक्सिक इफेक्ट से लड़कियां मर जाती थीं। और वैसे तो आप जब तब कहीं नदी, नाले, सड़क, किसी कूड़े खाने, किसी डस्टबिन में लड़की मादा की भ्रूण कहीं ना कहीं पा जाएंगे। कितनी अजीब सी बात है कि जिस लड़की के लिए आप हर समय भागते हैं और मिर्जा साहिब और लैला मजनू की कहानियां सुनाते हैं, प्रेम के कथानक गाते हैं, कहते हैं कढ़त नढ़त रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात और भरे भवन में करत है नैनन ही सोबात, जिस लड़की को प्रेम लालस्य का प्रतीक मानते हैं, उसके पीछे पूरी जिंदगी भागना चाहते हैं। लेकिन उसी लड़की को ख़त्म करके हम भस्मासुर भी बनना चाहते हैं। कितनी अजीब सी बात है कि पृथ्वी का कोई पुरुष ले आइए, कोई व्यक्ति ले आइए, वो बताएगा कि मेरी माँ इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ माँ है, लेकिन वो भूल जाता है कि ये माँ उसी बालिका का स्वरूप है। तो अगर माँ श्रेष्ठतम है तो फिर बालिका श्रेष्ठतम क्यों नहीं? फिर बालिका के ऊपर उंगली क्यों हम उठा रहे हैं?
हम बालिका को जीने क्यों नहीं दे रहे हैं? जब दुनिया की हर माँ श्रेष्ठ है, तो गुजरी तो वो उसी बालिका की उम्र से है, फिर हमने उसको जिंदा रहने के हक क्यों नहीं दिए? उसके अंदर उस माँ के स्वरूप को बालिका के रूप में क्यों नहीं देखा, जिसे 1875 में दयानंद सरस्वती ने महाराष्ट्र में देखकर माँ कहकर आर्य समाज की स्थापना कर दिया था। उस माँ के स्वरूप को एक बालिका में देखकर और उस अच्छाई को हम देखकर क्यों नहीं बालिका को जीने का अवसर प्रदान करते हैं? यह हमें सोचने की आवश्यकता है। और ये आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए सब कुछ लड़की के कंधे पर डाल दिया। और उस कंधे पर डालने का परिणाम यह हुआ कि हम यह चाहते हैं कि हम तो स्वच्छंद होकर चार दीवारी से बाहर घूमें, लेकिन लड़की उस संस्कृति को अपने ऊपर लेकर समाज को, देश को जिंदा रखे। और जिंदा रखने का परिणाम क्या है वो भी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मानव शास्त्र का विद्यार्थी हूँ। और आपको शायद ये नहीं पता होगा कि बहुत सी ऐसी जनजातियां हैं जहाँ पर लड़कियों से वैश्यावृत्ति ही कराई जाती, चाहे वो बाछेड़ हो, चाहे सासी हो, चाहे बेड़िया हो। बाछेड़ तो मध्य प्रदेश की मंसूर और देवास में पाई जाने वाली जनजाति है, जहाँ पर पहली लड़की जो पैदा होगी उसे वैश्या ही बनना पड़ेगा, उसे खिलवाड़ी कहते हैं। उसका न कोई मन है न कोई तन है, उसे सिर्फ अपना तन बेचना है, उसकी नथ उतारी जाएगी और उसे अपने घर का खर्चा चलाना है। अगर वह प्रेग्नेंट भी हो गई तो किसी कबीले के अपने ही व्यक्ति को उसका प्रतीकात्मक पति घोषित कर दिया जाएगा। और इस तरह से एक लड़की के जीवन में सिर्फ शरीर से ऊपर वह नहीं रह जाती। जॉनसार बावर में भी जनजाति घोषित इसलिए किए गए क्योंकि वहाँ पे बहुपति विवाह, एक औरत के 5 पति, 6 पति, 7 पति हो सकते हैं। सातों पांचों पति सगे भाई भी हो सकते हैं। और अगर उनके पास वधू मूल्य नहीं है, लड़की को खरीदने का एक मूल्य होता है, तो उस मूल्य को चुकाने के लिए गांव के कुछ लोग मिलकर उस लड़की से शादी कर सकते हैं, जिसे आभात्रक, नॉन फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री कहते हैं। अब इसमें आप जरा सोचिए कि लड़की का मनोविज्ञान हर समय ये पता ही नहीं कि अब पहला पति आके रहना चाहेगा, दूसरा पति रहना चाहेगा, और रहेगा किस बात के लिए? केवल शारीरिक शोषण के लिए। और इस शोषण से वह मुक्त इसलिए नहीं है क्योंकि हमने संस्कृति की ऐसी विधा बनाई, हमने कानून ऐसे बनाए, हमने संविधान में 342 में जनजाति को घोषित करने के ऐसे नियम बनाए कि अजीबो गरीब तरीके जिसमें लड़कियां का शोषण चलता रहे, उसके आधार पर जनजातियां जिस तरह घोषित की गई, उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि आज हम राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। मैं उस आंकड़ों पे जा ही नहीं रहा हूँ जिसमें लड़कियों ने दौड़ में कितना प्राइज पाया, कितनी पढ़ाई में आगे निकल गई, कितनी कहाँ निकल गई। हमारे सामने तो 70 करोड़ महिलाएं हैं। उन महिलाओं में कितनी ऐसी हैं जो पढ़ गई, कितनी ऐसी हैं जो दौड़ गई, कितनी ऐसी जो IAS बन गई। उन महिलाओं में इन महिलाओं का हिस्सा क्यों नहीं है जो मार दी जाती हैं, जो डायन कहलाती हैं, जिन्हें बहुपति विवाह से होकर गुजरना पड़ता है, जिन्हें वैश्या बनना पड़ता है? क्या उन सब को रोकने का साहस हम में हो? सबसे बड़ा साहस हम पुरुषों में है कि हम मानें कि लड़कियां बच्चे पैदा करने में, खासतौर से लड़का लड़की में, कोई योगदान नहीं करती हैं। हम उस किसान के सामने जाके शर्मिंदा हों जिसे पता है कि भैया हमने धान बोया था, धान ही निकलेगा। लेकिन हम इस बात को नहीं मानते हैं कि गर्भ सिर्फ वह स्थान है, वहाँ पर पुरुष के द्वारा स्पर्म से जो गुण लेकर वो स्पर्म आता है, अगर उसमें X क्रोमोसोम है तो वह माँ के X से मिलकर लड़की पैदा करेगा। अगर वह स्पर्म Y लेकर आया है तो वह माँ के ओवा में उपस्थित X के साथ जुड़कर लड़का पैदा कर देगा। इसमें कहाँ पर महिला का था? सबसे ज़्यादा ज़रूरत राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बालिकाओं को संवेदनशील होने की नहीं है, हम पुरुषों को होने की ज़रूरत है, ताकि हम ये मान सकें कि हमारी गलतियों को पीढ़ियों से नहीं, जब से सभ्यता बनी तब से लड़कियों ने स्वीकार किया है। और इस पश्चाताप पर के आग में ही महिलाओं का, लड़कियों का राष्ट्रीय बालिका दिवस का स्वरूप निखर सकता है, उभर सकता है। आप अपनी बेटी को लेकर भी सोचिए कि क्या आप चाहते हैं कि आपकी बेटी को जीने का पूरा मौका ना मिले? आप अपनी माँ को लेकर सोचिए कि जब मेरी माँ सर्वश्रेष्ठ हैं दुनिया की, तो उसी के स्वरूप लड़की कोई भी समाज की हो श्रेष्ठ क्यों नहीं है? और जब आप इस बात को अपने अंदर बैठा लेंगे तो आपको लगेगा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस
सार्थकता की ओर बढ़ा है और हम उस बात को मानते हुए हर किसी महिला को जीने का मौका देंगे। हम उसे एसिड अटैक की तरफ नहीं ले जाएंगे, हम उसे बलात्कार की तरफ नहीं ले जाएंगे, हम उन कोमल क्षणों में उसकी ली गई फोटो या उसकी प्रेम पत्रों से उसका समाज में जीना हराम नहीं करेंगे। हम उसका साथ देकर, क्योंकि ये उसकी इच्छा है कि वो अब आपसे प्रेम नहीं करना चाहती, आपके साथ रहना नहीं चाहती, हम जब इसका सम्मान करने लगेंगे तब राष्ट्रीय बालिका दिवस अपनी पूर्णता को प्राप्त होगा। और उस समय का हमें बहुत लंबा इंतज़ार अगर करना पड़ रहा है तो यह मानिए कि ना तो हम अभी बालिका के लिए सोच रहे हैं और ना समझ रहे हैं। अगर ये बातें आपको समझ में आती हैं तो इस वीडियो को दूर तक ले जाइए। अगर कुछ लोग भी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए संवेदनशील हो गए और उन्होंने हमसे ये नहीं कहा कि अरे आपको नहीं मालूम है लड़कियां क्या होती हैं, लड़कियों ने समाज बर्बाद कर रखा है। बर्बाद किया किसने है? मैंने। गौतम बुद्ध से एक बार किसी ने कहा, जब लोगों ने एक गांव के, कि ये इस गांव में एक वैश्या रहती है और वो वैश्या बहुत गंदी है, पूरे गांव को दूषित किए हुए है। तो उन्होंने गांव वालों से कहा अपना हाथ उठाओ, एक हाथ, और कहा ताली बजाओ। उन्होंने कहा एक हाथ से ताली कैसे बजती है? तो उन्होंने कहा जब एक हाथ से ताली नहीं बज सकती तो वो वैश्या क्यों बनी गाँव में? तुम ही उसके कारण हो। यही बात हमको स्वीकार करनी पड़ेगी निष्पक्षता से, तब ही प्रशस्त होगा एक लड़की के मुस्कुराते जीवन का रास्ता, और जाने अनजाने में आप उसके लिए सहायक होंगे। भारत समृद्ध होगा, माँ भारती नाम समृद्ध होगा, गंगा का नाम समृद्ध होगा, पृथ्वी जो माँ का स्वरूप है उसकी समृद्धि होगी, और ख़ास तौर से मेरी माँ बहनें भी समृद्ध होंगी। यही राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सोचने की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया। थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन आप इसको दूर तक भेजिए ताकि मैं, आलोक चांडिया, कुछ अच्छी बातें और लेकर आऊँ, और राष्ट्रीय बालिका दिवस का वह सच जो आपने अभी मेरे साथ सुना है वह बहुत से लोग सुन लें और मजबूर हों इस बात के लिए कि क्या जो आलोक चांटिया कह रहा है उसमें ताकत नहीं है? क्या वास्तव में हम लड़की को लेकर कुंठाग्रस्त नहीं हैं? क्या हम लड़की को अभी भी जागीर नहीं समझते हैं? क्या हम लड़की को अपने अनुसार नहीं चलाना चाहते हैं? क्या हम अपनी इच्छा के आगे उसकी इच्छा को कभी सुनना चाहते हैं? अगर इन सब बातों का उत्तर आप अपने अंदर खुद खोज के समझ लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हम कहीं गलत हैं और अभी भी सीता को ही अग्नि परीक्षा देने के लिए बार बार युग का निर्माण करना पड़ रहा है, जिसको रुकना चाहिए। धन्यवाद।